गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोगों को सिविल सर्विसेज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यूपी पीसीएस 2020 का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आप लोग फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के साथ साथ पूरे जोश के साथ तैयारी में लगे ताकि आप लोग एक सीट अपना जो आपका सपना है उसको साकार करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करेंगे और इस अपने सपने को साकार करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग का टॉपिक है प्रमुख नागरिक विद्रोह के ऊपर में। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला भारत का विद्रोह सन्यासी विद्रोह था, जिसको सन्यासियों ने शुरू किया था। इसलिए इन्होंने शुरू किया था क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन पूरी तरह से भारत में कब्जा कर चुका था और प्रशासनिक और राजनीतिक सभी मामलों पर हस्तक्षेप कर रहा था। तो उसने सन्यासियों के ऊपर भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण सन्यासियों ने विद्रोह प्रारंभ किया। तो सन्यासी विद्रोह का जो सबसे प्रमुख कारण ये था वो था तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध। जो तीर्थ यात्रा करते थे उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। इसीलिए जो उनके नेता थे हिंदू, नागा और गिरी संप्रदाय के लोग थे। हिंदू, नागा और गिरी सन्यासी, ये दोनों लोग मिलकर के सन्यासी विद्रोह प्रारंभ करते हैं। आइए शुरू करते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण था तीर्थ यात्राओं पर प्रतिबंध। तीर्थ यात्राओं पर प्रतिबंध इसका प्रमुख कारण था। और यह शुरू कहाँ हुआ था या प्रारंभ हुआ था बिहार प्लस पश्चिम बंगाल में। बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ था, या बंगाल कह लीजिए, प्रारंभ हुआ था। उस समय जो प्रमुख लोग थे ये लोग हिंदू, नागा थे और गिरी सन्यासी थे। ये दोनों लोग, यही प्रमुख लोग क्या थे, इस विद्रोह के प्रमुख कारक थे। और इसके प्रमुख जो नेता थे वो केना सरदार और डिजी नारायण थे। इसके प्रमुख नेता केना सरदार और डिजी नारायण। ध्यान रखिएगा, केना सरदार और डिजी नारायण। एक सबसे खास बात और आपको जानकारी बता दें कि सन्यासी विद्रोह में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में भी इसका उल्लेख किया है। ये सबसे खास बात है। तो इसका जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में भी इसका उल्लेख किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ, जिसमें सन्यासी विद्रोह प्रारंभ होने के बारे में चर्चा किया है और इसके पीछे क्या कारण था, इन्होंने इस तर्क को भी सुझाया है। अब सन्यासी विद्रोह कर दिए तो फकीर कहीं चुप बैठेंगे। फकीर विद्रोह भी शुरू हो गया। दूसरा है फकीर विद्रोह। दूसरा फकीर विद्रोह। इसका समय 1776 से लेकर के 1777 तक, 1776 से लेकर के 1777 तक। कारण क्या था? इसका जो प्रमुख कारण यह था कि जो इधर उधर फकीर घूम रहे थे
जो मुसलमान थे और मुस्लिम धार्मिक धर्म को मानने वाले लोग थे, इनके कार्यों में अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे, जिसके कारण फकीरों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, और इसी को फकीर विद्रोह कहते हैं। और इसका स्थान जो था वो कहाँ था, पश्चिम बंगाल था, स्थान था पश्चिम बंगाल, स्थान पश्चिम बंगाल था। और नेता था, इसका जो नेता है बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, नेता है मजनू शाह चिरागली, बहुत प्यारा नाम, मजनू शाह और चिरागली। ये सब किससे संबंधित है, फकीर विद्रोह से। फकीर विद्रोह 1777 से 76 से लेकर के 77 से चलता है। यह पश्चिम बंगाल में चलता है। और इसका जो प्रमुख कारण था, जो फकीर लोग इधर उधर जाते थे धार्मिक कार्यों में, उस पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण यह फकीर विद्रोह प्रारंभ हुआ। और इसके प्रमुख नेता थे मजनू शाह और चिरागली। तीसरा विद्रोह है पोलीगर विद्रोह, बहुत ही आक्रामक विद्रोह होता है। तीसरा विद्रोह है पोलीगर विद्रोह, बहुत ही आक्रामक विद्रोह था, जो ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिला के रख दी थी। यह दक्षिण भारत का सबसे चर्चित विद्रोह था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1795 में प्रारंभ हुआ था और 1805 तक चला था। पोलीगर का मतलब होता है जमींदार। एक विशेष क्षेत्र का जमींदार को क्या कहते हैं, पोलीगर कहते हैं। एक पदवी होती थी, जैसे हम लोग यहाँ जमींदार हैं, वैसे वहां पे क्या होते थे, पोलीगर बोला जाता था। जिस पोलीगर में क्या करता था, वो पूरे क्षेत्र का प्रमुख होता था वो, और अपने यहाँ जो उसके लोग काम करते थे सबका लगान वसूल करके क्या करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपता था। उसे क्या कहते थे, पोलीगर कहते थे। इसका जो कारण क्या था, कारण ये था विद्रोह का। लेकिन पोलीगर अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, ये नहीं कि मतलब अंग्रेज जो टैक्स लगा दे उसके हिसाब से दे दे, ऐसा नहीं था। पोलीगर क्या थे, पोलीगर पूरी तरह से स्वतंत्र थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन पूरी तरह से प्रभावशाली होने लगा तो उन्होंने कहा ठीक है भाई टैक्स ले लीजिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या करने लगी कि एक्स्ट्रा टैक्स वसूल करने लगी, लोगों से अत्याचार करने लगी, जिससे पोलीगर क्या होने लगे, पूरी तरह से भड़क गए। और सभी पोलीगर मिल करके, यानी सभी जमींदार मिल करके क्या कर दिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिए। यही क्या हो गया, पोलीगर विद्रोह बन गया। और यह क्या था, यह स्थान तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया था। पोलीगर विद्रोह स्थान है तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ था। और मुख्यतः दक्षिण भारत के ही इर्द गिर्द था। ये थोड़ा सा हल्का सा कर्नाटक की तरह भी फैला था। लेकिन इसका जो प्रमुख नेता था बीबी कुट्टामन, नेता याद रख लीजिएगा, नेता बीबी कुट्टामन, इसका प्रमुख नेता था पोलीगर विद्रोह का। तीसरा है बेलाथम्पी विद्रोह। नेक्स्ट विद्रोह है बेलाथम्पी विद्रोह। बेलाथम्पी विद्रोह, इसका प्रारंभ 1808 से 1809 तक हुआ था। से 1809 तक बेलाथम्पी विद्रोह। इसका जो प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजों ने जो सहायक संधि की थी, उसके बाद त्रावणकोर क्षेत्र में अंग्रेजों का जो आंतरिक मामला था वह पूरी तरह से बहुत तेजी के साथ फैल रहा था। मतलब यह था कि जब अंग्रेजों ने सहायक संधि की तो त्रावणकोर के क्षेत्र में जो वहां के जमींदार थे, उनके आंतरिक मामलों में अंग्रेज क्या करने लगे, पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लगे, जिससे वहां के दीवान बेलाथम्पी में असंतोष बढ़ गया और यह बेलाथम्पी विद्रोह कहलाया। यह स्थान कहां पे, त्रावणकोर में। त्रावणकोर स्थान पे। और इसका नेता जो था वो बेलाथम्पी ही था, नेता बेलाथम्पी।
पांचवा विद्रोह है पाइको विद्रोह। पांचवा विद्रोह है पाइको विद्रोह, जो 1817 से लेकर के 1825 तक चला था, जो यह उड़ीसा में हुआ था। पाइको विद्रोह 1817 से लेकर के 1825 तक चला था, उड़ीसा में हुआ था। इसका कारण क्या था, कारण समझ लीजिए। कंपनी का उड़ीसा पर विजय हो गई थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने उड़ीसा पे क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था। उसके बाद जो वहां का राजा था, वहां के राजा जो था, एक प्लेस है खुर्दा, खुर्दा का राजा को अंग्रेजों ने वहां से सिंहासन से हटा दिया था, जिसके कारण जनता में क्या हो गया था, असंतोष बढ़ गया था, जिसके कारण पाइको विद्रोह प्रारंभ हुआ। जिसके कारण क्या हुआ, पाइको। अब इसके बाद अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह पहले जानिए कि असम में स्थित था। ये अहोम जगह असम में है, असम में है, और यह 1828 में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 1828 में प्रारंभ हुआ था। कारण क्या था, कारण सुन लीजिए। अंग्रेजों द्वारा जब असम पर अधिकार कर लिया गया तो वहां पे अंग्रेजों का लोगों ने विद्रोह कर दिया। जब अंग्रेजों ने असम पर अधिकार कर लिया तो वहां के स्थानीय लोग क्या किए, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिए। और जो वहां का प्रमुख नेता था वो गोमधर कुंवर था। प्रमुख नेता जो था गोमधर कुंवर था, और यह क्या कर दिया, वहां पे विद्रोह कर दिया, जो क्या बन गया, जो अहोम विद्रोह का नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद में सूरत का नमक विद्रोह। सूरत का नमक विद्रोह, इसकी शुरुआत 1844 में हुई। अब देखिए शब्द सही स्पष्ट है, नमक। कारण क्या था कि सूरत के स्थानीय लोगों द्वारा 1844 में सरकार द्वारा जो नमक कर था वो 50 पैसे से बढ़ा करके 1 रुपया कर दिया, जिसके कारण यह नमक विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अब इसी के माध्यम से देखिए हम लोग देखेंगे गडकरी विद्रोह। नेक्स्ट विद्रोह है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, ये गडकरी जाति होती है, यह महाराष्ट्र में नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। 1844 में प्रारंभ हुआ था ये भी, और स्थान था कोल्हापुर। कोल्हापुर, मराठा, महाराष्ट्र। कारण क्या था, कारण यह था कि इनकी करमुक्त जमीनों पर अंग्रेजों का शासन हो जाने पर उस पर कर लगा दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो उनकी जमीनें थी पहले करमुक्त हुआ करती थी, जब अंग्रेज लोग शासन करना प्रारंभ कर दिए तो उनकी जमीनों पर टैक्स लगा दिए, जिसके कारण क्या हो गया, यह गडकरी विद्रोह प्रारंभ हो गया, जो 1844 में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता क्या थे, इसके नेता थे बाबाजी अहिरेकर। इसके जो प्रमुख नेता थे वो बाबाजी अहिरेकर। नेक्स्ट विद्रोह हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब के लिए थैंक यू दोस्तों।